हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? फ्रेंड्स, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है फ्रेंड, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह अनुच्छेद 249 आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन से एक प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 105 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल संख्या का 1/10 संख्या से होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो यह 250 है। वहीं लोकसभा की फ्रेंड्स 552 थी। अगला, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए तथा विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद 253 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने तथा कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो फ्रेंड्स, यह 2026 तक यथावत रहेगी। उसके बाद सीटों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया है, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 79 इसमें संसद का गठन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 80 यह राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 यह लोकसभा की संरचना से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसको सरला से भी याद कर सकते हैं। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। और अनुच्छेद 79, 80 तथा 81 ऐसे याद कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स, 82वां अनुच्छेद, यह प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान तथा विघटन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करना तथा संदेश देने के अधिकार
से संबंधित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना से संबंधित है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसको पीठासीन न होना उसका पीठासीन न होना। अगला फ्रेंड्स, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना से संबंधित है। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति अथवा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 100 संसद के दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्ति होना से संबंधित है। अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए अनिवार्यताएं संबंधित हैं। अनुच्छेद 130 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, भारत निर्वाचन आयोग संसद अथवा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयोग होता है वो संसद और विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, यह 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो यह मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स, जो कि 6 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति करता था फ्रेंड्स, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो यह फ्रेंड्स 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
तो यह 545 है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो यह महाराष्ट्र में हैं, लगभग 48 सीटें। फ्रेंड्स यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। वहीं लोकसभा अस्थाई है फ्रेंड्स, उसे भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह लद्दाख है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ भारत की संसद निधि पर भारित व्यय दिया गया है कि संसद पहला राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय संसद निधि द्वारा ही व्यय किया जाता है। वहीं अगला, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, वह भी संचित निधि से भारित किया जाता है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन यह भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, उसे भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह उन्नाव है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो यह छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश दोनों के आवंटित सीटों के बराबर बिहार में अकेले ही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसके कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो यह किसी विधेयक प्रस्तावक के पक्ष में एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में अपना वोट का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह जीवी मावलंकर साहब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। फ्रेंड्स लोक लेखा समिति का इतना ही काम है कि वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करे तथा संसद के पास रिपोर्ट को भेज दे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं?
तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से। अगला फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, संसद में सरकारी विधेयक जो है वो मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला फ्रेंड्स, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।